ओए हेलो लड़कों एंड लड़कियों। तो लेंस शायद ज़्यादा क्लोज हो रहा है, चेंज करता हूँ मैं। एक सेकेंड ट्राई करते हैं यहीं से लेने की। चेंज करते हैं फिर। हाँ तो लड़कों एंड लड़कियों, तो लेंस ठीक है ना, अब फ्रेम भी ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो होने वाली है अपने पीसी की। इसके स्पेक्स बताने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट्स मैंने क्यों यूज़ करे हैं और क्या उनका पर्पस था, और अगर कुछ यूज़ नहीं करा है तो वो क्यों नहीं करा है, और अगर कुछ करा है तो वो क्यों करा है। तो बहुत क्यों क्यों हो रहा है। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले पीसी का मैं एक्चुअली 3 अपग्रेड्स करें तो वो बता देता हूँ आगे, क्योंकि जर्नी जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो पहले बता देता हूँ वो चीज़ें, तो देखो फिर आते हैं पीसी की वीडियो पे। तो एक तो मेरे को ये लेना था जोबी का 3 के ये रहा, और जो सेकंड चीज़ लेने में आया था वो ज़रूरी है, वो है ये सोनी की बैटरी। इसमें क्या हो रहा था ना कि मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है यार ये वाले कैमरे में, और ये जो मैंने नीचे लगा रखा है ना ये गोरिल्ला पॉड जो है ये यार 350 रुपये का है, बार बार निकल जाता है। तो इसलिए ये वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी की चीज़ तो भाई तुम्हें पता ही है। हमारे 2 सब्सक्राइबर हमें मिल गए इधर ही। नाम क्या तुम्हारा? मैं निशांत। हाँ तुम्हारा? मयंक। तो भाई ये भी एडिटर्स हैं, एडिटिंग की टिप्स विप्स दी तो हाँ सब जरूर मिल गई। ठीक, कैसा लगा? मेरे घर में वाईफाई लग रहा है, तो कभी भी वाईफाई इस एरिया में लग नहीं पाई, तो मेरे को हमेशा जियो का रिचार्ज करा करा के ही अपनी वीडियोस अपलोड करना पड़ता है या कुछ डाउनलोड करना पड़ता है। तो एक मिल गया है मेरे को, अपने घर के पास ही है। हाँ भैया आ गए आप? हाँ जी हाँ जी, मैं आ रहा हूँ बाहर आ रहा हूँ। भैया भी आ गए हैं, वायरिंग होगी अब, और वहाँ है बंदर खड़े हुए देखो। तो ये है मेरे घर की पीछे वाली साइड, तो इधर से तार निकालेंगे वो। अब मतलब क्या है यार, ये वाईफाई लगाने का तो सिंपल सी छोटी सी है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। मतलब इतने सालों से मैं मोबाइल डेटा यूज़ करूँ ना, वाईफाई तो दोस्तों के घर पे जाके वीडियोस अपलोड करता था मैं पहले वाईफाई में लगा के, या कहीं पे जियो पे मेट्रो स्टेशन के यहाँ मेरा है ना एक यहाँ पे है, तो वहाँ पे बैठ के भी अपलोड करता था, क्योंकि सिग्नल अच्छे आते थे। कुछ भी डाउनलोड करना है वीडियोज़ यूट्यूब की ट्यूटोरियल वगैरह, तो अब तो सारा झंझट खत्म। अपना अनलिमिटेड वाईफाई है 100 MBPS वाला। हाँ तो लड़के तो जैसा आपने देख लिया कि मैं गोरिल्ला पॉड, एक बैटरी ये वाली, और ये नीचे वाईफाई, ये हमारा वाईफाई। तो ये हो गए हैं हमारे अपग्रेड्स। अब करते हैं हम अपना पीसी चालू। और ये जो मैंने कपड़ा रखा हुआ है ना, तो भाई ये मैंने सिर्फ कपड़ा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब मैं एडिटिंग करता हूँ ना तो ऐसे बैठता हूँ तो ये हाथ है ना ये ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि ये जो प्लाई जो भी है तो ये ठंडी हो जाती है इसलिए। तो लेकिन अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। पीसी ऑन कर देते हैं ऐसे। हो भाई हमारा फर्स्ट ये बूट ऐसा होता है, सुबह उठता ही मेरे को ऐसा कुछ दिखता है अपना पीसी। अभी वो भी ऑन हो जाएगा, 8 GB चालू हो जाएंगी रैम में। और ये 2 लाइटें मैं दिखाना भूल गया था, ये देखो USB के पोर्ट है, इसमें लाइट जलती है। और ये बाकी सारे हेडफोन्स के लिए, ये माइक के लिए, और ये शायद रीसेट है या पता नहीं क्या है, और ये पावर ऑन एंड पावर ऑफ। और अभी रेड हो रखा है, अपनी थीम के साथ मैंने मैच करा है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप मार्वल फैन हो गया, तो भाई मार्वल का फैन नहीं हूँ मैं, बस स्पाइडरमैन आयरन मैन पसंद है मेरे को। और हाँ एक चीज़ और कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मूवी नई स्पाइडरमैन की रिलीज हो गई, आप तो दिखे नहीं। तो भाई अभी स्टार्टिंग में दिखाया ना करके हूँ मैं ही, लेकिन आता नहीं हूँ, मतलब स्क्रीन के सामने नहीं लेके आते डायरेक्टर, क्योंकि मैं वो हिडन स्पाइडरमैन हूँ, पीटर पार्कर। इंडिया से, दिल्ली से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा साफ दिखेगा, धूल मिट्टी इतनी। मैंने ISO कम करके कैमरे का अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे दिखते हैं। ये 8 GB मोड में रैम मेरे को ऐसी ही पसंद है देखना। हाँ जी, तो एक एक करके निकालते हैं कंपोनेंट्स। तो प्रोसेसर मैंने यूज़ करा Ryzen 7 5800X। तो 3700X मैं पिछले 1.5-2 साल से जब मैं प्लान कर रहा था पीसी की, तो मैं वो प्रोसेसर 3700X की सोच रहा था। लेकिन क्या हुआ कि वो कुछ 26-27 हज़ार का है आज की रेट में मैं बात करूँ, और 25-24 हज़ार का होगा। और ये जो है ये मेरे को पड़ा कुछ 35-34 हज़ार का, शायद 34,000 का। तो ये जो रिलीज़ हुआ ना ये 2020 नवंबर में हुआ है, और सेम है, दोनों प्रोसेसर सेम है, 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। लेकिन क्या हुआ, कुछ ये 3rd जनरेशन में है लेटेस्ट, तो मैंने सोचा यार अब पैसे डाल रहा हूँ तो लेटेस्ट वाला ले लेता हूँ। और Ryzen 5 में 5600X आता है, 3600X भी आता है। हाँ दोनों एक जैसे हैं, 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स। लेकिन मेरे को थोड़ा सा तो अपग्रेडेड चाहिए था। लेकिन अब आप बोलोगे कि Ryzen 9 5900X या 5950X क्यों नहीं लिया, तो भैया वो कुछ 40,000 और दूसरे वाला है कुछ 61,000 का। तो इतने कोड्स भी फिर ना मतलब यूज में नहीं आते हैं मेरे पर्पस, क्योंकि मैं इतना 3D में हूँ नहीं, मेरा है वीडियो एडिटिंग का। तो सॉफ्टवेयर भी मेरे जो हैं वो इतने ही कोड्स इस्तेमाल करेंगे वो मेरे को पता है। तो उस हिसाब से मैंने चीज़ें ऐसे चूज़ करी है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है हाथ में, तो मदरबोर्ड मैंने यूज़ करा है
रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का, ये एसएस का है, रॉक स्ट्रिक्स B550F गेमिंग वाईफाई। तो इसमें और भी आते हैं, जैसे आता है B570 आता है वाईफाई वाले, और इससे कम में भी आते हैं, 450 भी आते हैं। और मेरे को ये लोगो देख रहे हैं यहाँ पे, ये मदरबोर्ड का लोगो है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का। तो भैया मैंने कहा मेरे को 8GB में तो लोगो तो चाहिए। प्लस इसके अंदर मैंने पहले कंफर्म कर लिया था कि 2 M.2 स्लॉट है ना, तो इसके अंदर 2 M.2 है। वाईफाई इनबिल्ट चाहिए था मेरे को। तो वो जो एंटीना देख रहे हो आप ऊपर, ये रहा, ये तो वो एंटीना जो है वो मेरे को इसके साथ ही मिला है। और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि तारे वारे हैं और स्क्रूज वूज, ये इसके अंदर ही हैं। हाँ भाई फेवरेट। हाँ तो लड़कों लड़कियों, तो पीसी लेने का तो हर किसी का मन करता है, लड़कों और लड़कियों दोनों का। अगर आप जॉब नहीं कर सकते हैं तो आप फ्रीलांस वर्क करो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, फ्यूचर में भी और वीडियोस आएंगी। लेकिन अगर आप जॉब कर सकते हो तो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको आज बताने वाला हूँ रीलेवल बाय अनअकैडमी के बारे में। ये एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप एक सिंगल टेस्ट देकर ही इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब पा सकते हो, जैसे ओला, यात्रा, क्रेड और भी बहुत सारी। अगर पैकेज की बात करें तो नॉन टेक्निकल रोल्स के लिए 4 लाख पर एनएम तो मिनिमम है, और अगर टेक रोल्स की बात करें तो इसमें आपको 6 लाख पर एनएम तो गारंटीड है। और सबसे बेस्ट पार्ट तो मेरे को ये लगता है कि इधर टेस्ट देने के लिए आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये टेस्ट कभी भी बुक कर सकते हो। और रिसेंटली इन्होंने फुल स्टैक डेवलपमेंट का भी टेस्ट लॉन्च करवाया, जहां पे कंपनियां 50 लाख पर एनएम का भी पैकेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ आज ही रीलेवल पर साइन अप करो, क्योंकि आपके लिए वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। जॉब लो और अपना पीसी बनवाओ। अपने लड़कों की सारी फेवरेट चीज होंगी, क्योंकि लड़कियों को तो इतना शौक होता नहीं ये सब कंपोनेंट्स वगैरह का, गेमिंग का। तो पीसी की जान ही है भाई। और मेरा पूरा जो पीसी है ना, उस पे जो भारी चोट लगी है पैसों की, वो सबसे ज्यादा इसी ने ही मेरे को भारी एक चोट दी है, तगड़ी वाली। कार्यक्रम इसने ही बिगाड़ा है। तो ये मैंने लिया है MSI का RTX 3060 Ti, और 3060 बोलते हैं, अब जो भी बोलो आप। तो मैंने RTX 3060 सिर्फ 3060 क्यों नहीं लिया, और RTX 3070 क्यों नहीं लिया? तो देखो ऐसा है कि जो 3060 था ना, उसका प्राइस और इसके प्राइस में 15,000 रुपए का फर्क था। और 15,000 में ना मेरे को इसमें कुछ चीजें अच्छी लगने लगी, कूड़ा कोड्स जैसे चाहिए थे। और RTX 3070 क्यों नहीं लिया? क्योंकि भैया वो तो फिर बहुत ही महंगा था। मतलब मैं पैसे डालने के लिए मैंने तो एक बार सोच के कि यार डाल ही दो, लेकिन इतने भी नहीं डालने कि मेरे यूज में ना आए। ग्राफिक्स मेरे को, मतलब गेम्स तो मेरा सेकेंडरी ऑप्शन है खेलने का, लेकिन फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी है वीडियो एडिटिंग को एनहांस करना, और मेरे कुछ आफ्टर इफेक्ट्स में जो भी प्लगइन्स हैं वो ढंग से काम करें। तो इसलिए मैंने 3060 Ti MSI। रैम दिखाने से पहले ये दिखाता हूँ आपको। ये है एंटेक के प्रिज्म 120 ARGB LED स्ट्रिप फैंस। तो ये क्यों लिया मैंने? ये इसलिए क्योंकि भैया इसका मेरे को डिजाइन पसंद था। कॉर्सेर के भी आते हैं फैंस और बाकी सारे लायन ली के भी आते हैं, लेकिन मेरे को तो भैया दिल इस पे आ रखा था, और जिस पे दिल आता है ना वही लेना चाहिए। तो ये देख रहे हो पैनल जो है इसमें सॉफ्ट लाइट है, वरना कुछ और जो ब्रांड्स होते हैं ना उसमें वो सॉफ्ट लाइट नहीं दिखती, और वो मेरे को पसंद नहीं है। और इसमें ये दिख गया तो ये ले लिया। और अब बात करूँ अगर मैं पावर सप्लाई की, पावर सप्लाई मैंने यूज करा है कॉर्सेर की 750 80+ ब्रॉन्ज लिखा है। और इसमें कम वाली भी आती है, जैसे 650 आती है और 550 आती है और 800 से भी आती है, 900 की भी आती है। लेकिन मेरे को जितने इसमें कंपोनेंट्स लगे ना वो इतनी ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा की, तो ये एवरेज है। और 650 होती है वैसे एवरेज, तो मैंने तो एक ऊपर ही लेके लगा रखी है। तो नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ ये जी डीप कूल का हमारा फैन जो प्रोसेसर के ऊपर लगा है। इसका नाम है GameX GTA RGB। ये डीप कूल का है। NGXT का मैंने क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि वो बड़ा महंगा था। तो ये एंट eSports की है प्रीमियम स्लीव्ड केबल्स। तो अगर आपको यहाँ से दिख रहा होगा, मेरे को पता नहीं फ्रेम में, पीसी अगर दिख रहा है तो इसके पीछे वो देख रहे हो येलो कलर की स्ट्रिप्स हैं, येलो एंड ब्लैक, तो वो ये है। तो ये वाला येलो मेरे को बहुत पसंद है। आपने काफ़ी सारे मेरे पीसी पे वॉलपेपर्स भी देखे होंगे, और इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल वगैरह पे काफ़ी सारे पोस्ट वगैरह में भी येलो कलर देखा होगा। हाँ, इंस्टाग्राम प्लग कर देता हूँ, दिल्ली का लड़का _ नाम है मेरा, तो वहाँ फॉलो कर लेना है। 20,000 फॉलोअर्स का मिशन बड़े टाइम से चलवा रहा हूँ भाई। और सब्सक्राइबर हमारा 2.5 लाख वाला मिशन चल रहा है, क्योंकि यार वो वीडियो भी मेरी डिले होती जा रही है, वो 200 के स्पेशल वाली। तो वो तो शायद अब पता नहीं 300 के स्पेशल पे बना दूंगा, और Q&A भी करूँगा। लेकिन उससे पहले देखो फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पे दिल्ली लड़का _ कोई एक डब्बे में तो सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो इतने सारे और भी थे तो मैं भूल गया यार, इतनी महंगी चीज़ें भी डलवाई हैं मैंने। जैसे ये सैमसंग की EVO+ M.2 SSD, ये 1 TB की है। पहले मैं तो जो भी प्लान कर रहा था जब भी 1-1.5 साल से, तो मैंने सोचा था कि मैं
500 GB की लगवाऊंगा और 2 TB की हार्ड ड्राइव लगवाऊंगा। लेकिन मैंने 1 TB की, मैंने कहा गेम में इतनी भरनी है मेरे को, और मेरे प्रोजेक्ट भी जो होते हैं एडिटिंग के, यूट्यूब वीडियोस के, मतलब वो C ड्राइव में ही होते हैं। तो मैंने कहा कि भैया फिर 1 TB डलवाओ तो सही रहेगा। 500 GB तो फिर बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में मैंने डलवाई थी 500 GB। अगर आप भूल गए हो तो मैंने एक ज़माने में वीडियो बनाई थी, कन्वर्टेड माई लैपटॉप इनटू अ गेमिंग PC। तो उसमें जो WD की SSD थी, याद आ गया, मैं वही हूँ भाई, अगर कभी देखा हो तो मैंने कहा 1 TB, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरे को कि भैया 500 GB ना मेरे लिए तो नहीं है। और PC ले लिया, इसके अंदर मैं इतनी सारी चीज़ें भरने वाला हूँ वैसे भी। तो अब रैम की बात करते हैं। T-Force देखो 4 स्टिक हैं। तो ये मैंने इसलिए लगवाई है क्योंकि इसकी जो रैम है ना, वो देखो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी मेरे को ऐसा सिंगल में पूरी RGB चाहिए थी। उसके अंदर मेरे को कोई कटिंग नहीं चाहिए थी। मेरे को अगर कोई सीधी भी मिल जाती तो भी मैं वो लेता। तो कॉर्सेर की आती थी डोमिनेटर, और एक दूसरी भी है, मैं उसका नाम भूल गया। तो मेरे को वो दोनों बड़ी पसंद थी, लेकिन फिर मैंने ये देखी तो मेरा इस पे दिल आ गया। मैं अगर 2 स्टिक उन्होंने बोला था 16 GB की 2 लगा लो, आगे कभी आप अपग्रेड करनी होगी 64 GB रैम में तो कर सकते हो। तो मेरे को तो पता है मैं करूंगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये 16 GB नहीं ली और 8 GB के 4 स्लॉट लिए हैं। और सेकंड चीज़ ये कि ये 3200 MHz पे क्लॉक्ड है। तो मैं आपको एक बात तो बताना भूल गया था कि लैपटॉप में एडिटिंग में फ़र्क क्या था पहले, PC में क्या है, और गेम में क्या फ़र्क था लैपटॉप। मतलब मैं ना मिथ्स जो भी है मार्केट में लैपटॉप और PC को लेके मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो कंटेंट यहाँ पे ऐसा आने वाला है चैनल पे, दिल्ली के लड़के वाले पे ख़त्म करने वाले हैं हम मिथ्स सारे की सारे। ये मैं सारा पैक कर देता हूँ। ये है मीनू। कैमरे में बोल कार्यक्रम, जल्दी बोल कार्यक्रम, जल्दी बोल। उधर वो देख कैमरा। नहीं बोलना, बता, जल्दी बोल कार्यक्रम। तेरे को पैक कर दूं अंदर, इसको पैक कर दूं। तो वही लड़कों लड़कियों, ये थी आज की वीडियो। तो लाइक हम रखते हैं हम 20,000 लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन आने वाली है, तो उसकी वेट करना, क्योंकि दिल्ली का लड़का अब कार्यक्रम जो है PC के साथ कर दिया है और करने भी वाला है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना दिल्ली लड़का _। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।